हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम फुटप्रिंट विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल। एक छोटा लड़का अनिल को से दोस्ती कर लेता है एंड अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली और अनिल उसके ऊपर पूरा विश्वास करता है, एम्प्लॉयज़ हिम अपने यहाँ काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वो लड़का अनिल के साथ विश्वासघात करता है? चलिए हम इस कहानी में देखते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। मैं उस समय चोर ही था जब अनिल से मिला था। एंड दो ओनली 15, हालांकि उम्र 15 साल की ही थी मेरी, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। लेकिन मैं अब बहुत ही अनुभवी और चोरी में महारत हासिल किया हुआ व्यक्ति हो गया था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके करीब गया। ही वॉज अबाउट 25। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होगी। अ टॉल लीन फेलो, लंबा और दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और और देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसान है, मतलब इनसे दोस्ती कर लेना आसान है। काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, दयालु और बहुत ही सिंपल, यानी कि इनको ठगना में एनफ फॉर माई पर्पस। इसका चोर का पर्पस क्या होगा? सामने वाले व्यक्ति को ठगना, चुराना उसकी चीज़। तो इसको लगा कि मेरे लिए ये व्यक्ति बिल्कुल सही है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। आजकल मेरी किस्मत जो है अच्छी नहीं चल रही थी। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और मैंने मनी मन सोचा कि चलो इस व्यक्ति का मैं विश्वास जीत सकता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। तो मैंने बातचीत की शुरुआत की और कहा कि आप तो बिल्कुल एक पहलवान की तरह दिखते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स टू मेक फ्रेंड। किसी के साथ अगर दोस्ती करनी हो तो थोड़ा सा उसकी चापलूसी या उसकी थोड़ी तारीफ कर दो तो वो व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। लेकिन अनिल ने भी उसे तुरंत जवाब दिया कि तुम भी तो हो, मतलब तुम भी तो पहलवान लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। और उसके इस जवाब ने कुछ क्षण के लिए इसको समझ में नहीं आया इस लड़के को कि मैं क्या जवाब दूं। और क्योंकि उस समय ये काफ़ी दुबला पतला था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा विनम्र होकर उसको बोला कि हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? तो अनिल ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड। तो इसने झूठ बोला कि इसका नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि ये क्या करता था, हर दिन नया नाम रख लेता था। दैट केप मी अहेड ऑफ पुलिस। इससे क्या होता था, वो पुलिस से बचा रहता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर, और पहले जहाँ कहीं भी किसी लोगों के साथ जहाँ उसने काम किया हुआ था उनसे भी ये बचा रहता था, क्योंकि नाम से लोग इसे पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि हर बार नाम बदल जाता था इसका। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, जब आपस में ये इंट्रोडक्शन या एक दूसरे से जान पहचान हो गई, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर। अनिल जो है खूब शरीर पर जो कुश्ती करते हैं ना, वो लोग शरीर पर बहुत तेल वेल लगाते हैं ना, तो अनिल उनके बारे में, उन कुश्ती करने वालों के बारे में बात करने लगा। एंड हु वॉज ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। क्योंकि जब कुश्ती होती है ना तो ग्रंटिंग मतलब गले से आवाज़ निकालना घुर घुर की, है ना, और एक दूसरे को उठाते हैं और उठा के पटकते हैं। कुश्ती में तो ऐसे ही होता है। आई डिडेंट हैव मच टू से। इसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बोलने के लिए कुछ था नहीं इसके पास। अनिल वॉकड अवे। इतने परिचय के बाद अनिल वहाँ से जाने लगा।
आई फॉलोड कैजुअली, ये भी उनके पीछे पीछे हो लिया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा कि हेलो, क्या बात है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो इसने बहुत इम्प्रेस करने के लिए मुस्कुराया, अनिल को इम्प्रेस करने के लिए मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। तो जब इसने अनिल को कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल ने इसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी पैसा या सैलरी या जो दिहाड़ी वगैरह जो भी होता है वो नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, तो ये जो लड़का है, जो चोर है, ये थोड़े समय के लिए सोचने लगा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड अ मैन, आई आई आस्क कैन यू फीड मी। तो इसको लगा कि शायद मैं गलत आदमी के पास आ गया, लेकिन फिर भी इसने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो इसने पूछा कि क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, अब इसने फिर से झूठ बोला कि हाँ खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. और फिर वो अपने साथ इसको उस कमरे में ले गया जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर में था। नीचे में स्वीट शॉप थी, ऊपर में इसका कमरा था। और इसने उसको, इस लड़के को कहा कि तुम बैल्कनी में चाहो तो सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to stray dogs. लेकिन उस रात जो खाना इस लड़के ने बनाया था वो शायद बहुत ही ख़राब था, और यही वजह है कि अनिल ने सारा खाना सड़क के जो डॉग होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग, उसको दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और कहा कि भाई तुम जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन ये लड़का गया नहीं वहाँ से, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और उसकी उस मुस्कुराहट को देखकर अनिल भी हंसने से नहीं रोक पाया अपने आप को। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, फिर इसने बाद में इस लड़के के सिर को थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, बोले चलो कोई बात नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, फिर उसने, अनिल ने इस लड़के को अपना नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट, और उसने कहा कि जल्दी ही वो उसे लिखना भी सिखा देगा। होल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और साथ ही नंबर्स को ऐड करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, तो मैं इसलिए उसका बहुत आभारी रहूँगा। तो मैं उसका बहुत आभारी था कि इतनी चीज़ें वो प्रॉमिस कर रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, और इसे मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि अगर मैं एक बार लिखना सीख जाऊंगा और एक शिक्षित व्यक्ति बन जाऊंगा तो फिर कोई सीमा ही नहीं रहेगी, मैं क्या क्या अचीव कर जो मेरी अचीवमेंट की कोई सीमा नहीं रहेगी, मैं बहुत कुछ अचीव कर सकूंगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुखद अनुभव था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मैं उसके लिए चाय बनाता। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, फिर थोड़ा समय लगाता दिन भर के जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी ना उसको ख़रीदने में। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और इन सामान को खरीदने के दौरान अक्सर वो लगभग 1 रुपया बचा लिया करता था हर दिन। आई थिंक ही न्यू आई मेड द लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड, हालांकि मैं जानता था कि अनिल इस बात को समझता है कि मैं थोड़ा पैसा बचा लेता हूँ, लेकिन शायद उसे इस बात का कोई बुरा नहीं लगता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल जो है अजीबोगरीब तरीके से जैसे तैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वो दूसरे से कर्ज लेता, एंड लेन द नेक्स्ट टाइम वो उसे देता।
पैसे को देता किसी को। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, हर बार वो चिंता करता रहता कब उसका अगला चेक आएगा। बट as soon as it arrived, he would go out and celebrate. जैसे ही ये चेक आता वैसे ही ये बाहर निकलकर मज़े करता था। It seems he write for magazines, a queer way to make a living. और ऐसा लगता था जैसे वो किसी मैगज़ीन के लिए लिखता है, बड़ी अजीब तरीका है जीविका कमाने का। One evening he came home with a small bundle of notes. एक शाम वो घर आया और उसके पास छोटा सा बंडल था नोट्स का, रुपए का। नोट्स जो होता है रुपए का, है ना। Saying he had just sold a book to publisher, और उसने बताया कि उसने एक पब्लिशर को एक किताब बेची है। At night I saw him tuck the money अंडर द मैट्रेस, और उस रात मैंने देखा उसने उस पैसे को गद्दे के नीचे रख दिया था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं जो है लगभग 1 महीने से अनिल के पास काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम cheating on shopping, had not done anything in my line of work, और सिवाय उसके साथ थोड़े पैसे की चीटिंग, खरीदारी के दौरान चीटिंग करने के, मैंने अपने हिसाब से, मतलब चोर का जो एक होता है ना कि सामान चुराने का, वैसा कुछ काम मैंने नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अब जब इसने पैसा देख लिया था मैंने, तो मुझे लग रहा था कि तो बहुत अच्छा मौका है अपने इस काम को करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने कमरे का दरवाज़ा का जो चाबी था ताले की, वो उसे दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज़। तब क्या था, चूँकि चाबी इसके पास थी तो स्वाभाविक है कि ये जब मर्जी आए आना जाना कर सकता था। ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। ये अनिल एक ऐसा इंसान था, शायद मैं जितने लोगों से मिला हूँ सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति था वो। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और शायद यही कारण है कि बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्ति को के यहाँ चोरी करना। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची व्यक्ति के यहाँ से चोरी करना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसके पास पैसा होता है, चोरी कर लो उसका पैसा, है ना। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति के यहाँ चोरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। सम टाइम ही डजन इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि ऐसे लोग कई बार तो ध्यान भी नहीं देते कि उनका सामान चोरी हो गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क। तब मज़ा नहीं आता चोरी करने का। अगर सामने वाला बंदा ध्यान ही नहीं देता कि उसका सामान चोरी हुआ है, तो फिर मज़ा नहीं आता चोरी करने का। वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन अब वो समय आ गया है कि मुझे वो अपना काम करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, इन मन ही मन कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब तक बहुत दिनों से मैं प्रैक्टिस नहीं किया चोरी का। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं ये पैसा नहीं ले लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। ये सारा पैसा अपने दोस्तों के ऊपर बर्बाद करेगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और साथ ही क्या है, मैं इसके पास काम करता हूँ और ये तो मुझे कुछ अब पैसा भी नहीं देता है, सैलरी भी नहीं देता है ना। तो ये कहानी है अनिल की और थीफ की स्टोरी। और अगली क्लास से में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे स्टोरी। आपको स्टोरी कैसा लगा, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपने कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।